HDFC लाइफ क्लिक टू रिटायर प्लस जो कि एक यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है और HDFC लाइफ की तरफ से आता है। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या ये एक सही रिटायरमेंट ऑप्शन है। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, प्लान की पूरी डिटेल को समझेंगे। फटाफट से चलते हैं, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर सारी डिटेल्स रेडी हैं। तो प्लान का नाम है क्लिक टू रिटायर प्लस, जो कि एक पेंशन प्लान के नाम से प्रमोट किया जा रहा है ना। बट एक्चुअली इट इज़ ए यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यूलिप्स क्या होते हैं, तो बेसिकली यूलिप्स की है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है और म्यूचुअल फंड आगे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर शेयर्स का वैल्यू बढ़ता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ती है। अब इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट होगा कि भाई सिंपल सी बात है कि आपने प्रीमियम डिसाइड किया, चाहे तो एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, जैसा भी आप चाहते हैं, तो आपने दिया प्रीमियम जो कि इन्वेस्ट हो गया डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में। अब इन म्यूचुअल फंड्स पर कुछ चार्जेस भी होते हैं जो एनुअली, क्वार्टरली या मंथली डेट कर लिए जाएंगे आपके जो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है उसमें से, है ना। अब अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है मार्केट में तो आपके इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन इस प्लान की एक खास बात यह है कि आपने जितना प्रीमियम दिया उसका 105%, 110 या 115% के अराउंड आपको सिक्योर्ड रूप से मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जैसे म्यूचुअल फंड का रहता है कि रिस्क, तो वहाँ पर रिस्क में आपको थोड़ा सा एश्योरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए इस प्लान में दो तरह के ऑप्शन बेसिकली दिए गए हैं। एक है सिक्योर्ड ऑप्शन जिसमें कि लगभग 105% से 115% तक का अमाउंट है ना एश्योर्ड रहता है कि इतना तो भाई गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा रहा है और म्यूचुअल फंड आगे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो मार्केट रिस्क तो है ही। तो जब आप रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और एक तरफ से इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो वो अपने आप में डाउटेड सा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर एक सिक्योर ऑप्शन दिया है कि भाई आपका पैसा इतने % तक कहीं नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आता है एक फ्लेक्सी ऑप्शन जो फर्दर डिवाइडेड है ग्रोथ और लॉयल्टी में। अब लॉयल्टी बेसिकली ये है कि कुछ अमाउंट का एडिशन दे दिया जाएगा और जहाँ ग्रोथ की बात की जाए तो वहाँ पर सिक्योर्ड ऑप्शन को ही रिपीट कर दिया गया है थोड़े से एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ, है ना। अब इसमें बेसिकली कुछ चार्जेस को ऊपर नीचे किया गया है और अल्टीमेटली प्लान बिल्कुल सेम है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और म्यूचुअल फंड आगे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये 5 साल का लॉक इन है और दूसरा रिस्क टोटली आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब सिक्योर ऑप्शन को जैसे मैंने बताया कि इसमें जो आपका वास्टिंग बेनिफिट होता है यानी कि आपका जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है ना वो लगभग 115% तक या 105% जैसा भी आपका प्लान बनेगा उस टाइम पर डिसाइड होगा, वो अमाउंट सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। इतना मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा करके, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं है, याद रहे। अगर कोई बीच में मिसहैपनिंग होती है यानी कि सपोज करते हैं कि मैंने ये प्लान लिया और मैं एक्सपायर कर जाता हूँ तो जो भी मेरा नॉमिनी होगा ना उसको वो पर्टिकुलर जो भी उस फंड की वैल्यू होगी उस टाइम पर दे दी जाएगी। पर फंड की वैल्यू में खास बात ये होगी कि टोटल प्रीमियम जो दिया है उसके 115% से कम नहीं होगा, है ना। उससे ऊपर ही ऊपर मिलना है अपने को, ठीक है। अब ये फ्लेक्सी और फ्लेक्सी ग्रोथ और लॉयल्टी में जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों ही गारंटी करते हैं 105% के आपके प्रीमियम को, है ना। और एक में आपको थोड़ा सा एडिशनल क्या है लॉयल्टी बेनिफिट मिल जाता है यानी कि कुछ छोटे मोटे एडिशन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्चुअली होते नहीं हैं, है ना। और दूसरे में आपको क्या है कि जो चार्जेस हैं वो पार्टली रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब जो ये गारंटी दी जा रही है इसके लिए कुछ छोटा सा चार्जेस भी लिया जा रहा है, वो चार्जेस आपको इन फ्यूचर रिटर्न हो जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बड़ा सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 18 साल की एज पर कोई भी इसे स्टार्ट कर सकता है ना। और 65 साल की एज इसके लिए मैक्सिमम है। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो 15 साल, 10 साल, है ना, ऐसे करके प्रीमियम पेमेंट टर्म हो सकती है ना। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो 10 से लेकर के 35 साल तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। भाई रिटायरमेंट प्लान है, कोई गारंटी तो देनी नहीं है तो इसमें कोई इंश्योरेंस वाली बात नहीं है, तो आप कितने भी एज तक के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम प्रीमियम की अगर बात करें तो एनुअली 24,000 से ये स्टार्ट हो जाता है ना। मंथली यानी कि 2,000 रुपये लमसम अपने को देने पड़ेंगे। अब क्योंकि ये एक यूलिप प्लान है तो इसमें चार्जेस भी हैं। पहला सबसे जो आपने कॉमनली सबसे ज़्यादा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में देखा होगा चार्जेस, वो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। फंड एलोकेशन चार्जेस इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है ना। और मोस्टली यूलिप्स में फंड एलोकेशन चार्जेस अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और वहाँ पर इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पर आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देने पड़ रहे हैं और फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी आपको लग रहे हैं। साथ ही इसमें कोई इंश्योरेंस भी देखने को अपने को नहीं मिलता है। ऑब्वियसली बात है सीधी सी कि रिटायरमेंट प्लान है तो इसमें इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अब ये जो
आपके इसमें फ़ंड के ऑप्शन रहेंगे ना, वो बहुत लिमिटेड मुझे देखने को मिले कि यहाँ पर पेंशन इनकम फ़ंड है, इक्विटी प्लस फ़ंड है ना, प्रीमियम इक्विटी पेंशन फ़ंड है। अब इनके परफॉर्मेंसेस अगर आपको देखने हो ना, तो सिंपली आपको ये करना है कि आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाना है, या फिर खुद इनकी वेबसाइट पर जाकर के उसके डेली एनएवी को आप चेक कर सकते हो, या फिर 5 से 10 साल का पीरियड सेलेक्ट करके उसमें जो भी उनकी रिटर्न्स रहे हैं, है ना, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को आप देख सकते हो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम कहते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि करीब 8 से 9% का रिटर्न आ रहा हो, तभी इस प्लान में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लगभग 1.5 से 2% तो आपका इसमें चार्जेस का ही डिडक्ट होने वाला है ना। तो अगर 8% अगर नहीं होगा रिटर्न, है ना, लॉन्ग टर्म में, तो 2% तो ये खुद ही काट लेंगे, तो लगभग 6% आपके हाथ में आता है। और अगर इससे भी कम आए तो फिर प्लान लेना बेकार है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की अगर बात करें तो पहले प्रीमियम एलोकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दोनों ही नील कर दिए गए हैं। लॉयल्टी के केस में जैसे मैंने बताया 0.3% सम ऑफ अमाउंट आपको देना पड़ रहा है, जो कि इन फ्यूचर रिटर्न भी हो जाएगा। तो अगर चार्जेस की बात करें तो इसमें सिर्फ एक चार्जेस है, जो कि आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, और जो कि 1.35% से 0.5% तक हो सकता है ना। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरह के फंड्स अवेलेबल हैं। लाइक एक्टिवली मैनेज किया जाने वाला इक्विटी फंड भी है, इसके अलावा कुछ इंडेक्स फंड भी होंगे, कुछ बॉन्ड रिलेटेड फंड होंगे, कुछ कैप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड फंड होंगे, है ना। तो जिसमें रिस्क हाई रहता है तो उसको थोड़ा सा कंपनी को अच्छे से मैनेज भी करना पड़ता है, तो जिसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगता है और चार्जेस भी लिए जाते हैं। बट अगर आप अल्टीमेटली मार्केट के म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो उसमें 0.1 से लेकर के मैक्सिमम 0.75 तक ही चार्जेस लगते हैं। और अगर जियो के म्यूचुअल फंड्स देखेंगे ना, जियो ब्लैक रॉक के, तो वो करेंटली बहुत ही कम एनुअल चार्जेस के साथ आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको रिटर्न अच्छे देखने को मिलते हैं तो आप चार्जेस भी पे कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन है जिसमें म्यूचुअल फंड के आप डिटेल देख सकते हो, है ना। जैसे आप ये देखो, फ्लेक्सी कैप पेंशन फंड जो है, अब इसकी डिटेल अगर आप डीपली पढ़ोगे, इसके रिटर्न्स को आप देखोगे तो बेटर इसे समझ पाओगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये जानना है कि क्या यूलिप्स के साथ या इस प्लान के साथ हम रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, ऐसा है कि पहला तो ये कोई सजेशन नहीं है और ना ही ये किसी तरह का क्रिटिसिज्म है किसी भी कंपनी या उसके प्लान पर। तो बेसिकली हमें अपनी रिटायरमेंट कैसे प्लान करनी चाहिए। तो देखो, रिटायरमेंट जो प्लानिंग है ना, उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना। और यूलिप्स के संग ये सिक्योरिटी नहीं आ सकती, मार्केट के संग ये सिक्योरिटी नहीं आ सकती। तो अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लान भी कर रहे हैं तो भी आप अपनी टोटल वेल्थ का या अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का, अपनी टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट का केवल 20% तक ही म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। मतलब लगभग अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए सेव करते हैं और 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड या फिर यूलिप्स में डाल देते हैं तो वो बुरा नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैसा लगा ये प्लान, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं।